आप बड़े चालाक हैं, ये ठीक बात नहीं है। बोले क्या ठीक बात नहीं भाई? कि याद हमने पहले आपको हमने किया और आपने उद्धार पहले मगर का कर दिया। मगर का मुंह क्यों फाड़ा भाई? ये तो सरासर नाइंसाफी है। भगवान ने कहा वत्स, जो मेरे पैर पकड़ते हैं ना, जो मेरे पैर पकड़ते हैं, मैं उनका उद्धार पीछे करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ेगा, जो मेरे भक्त के चरण पकड़ता है ना, मैं उसका उद्धार पहले करता हूँ। बोलिए राधे राधे। और इस प्रकार से गज और ग्राह दोनों का उद्धार किया। अच्छा, ये जो ग्राह था ना, ये पूर्व जन्म का इंद्रद्युम्न नाम का राजा था। इसका नाम था इंद्रद्युम्न। एक बार क्या हुआ कि देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे, तो तपस्या पे उठने के बाद राजा को उनका दर्शन हुआ और इंद्रद्युम्न ने उनको प्रणाम नहीं किया। बस इसी बात से पहले ना, जो महात्मा होते थे ना, वो बड़े क्रोधी होते थे। इतने में ही तो बस श्राप दे डाला, तुझे इतना अभिमान है अपने गद्दी पर, तूने हमें देख करके प्रणाम भी नहीं किया। बड़ा मुंह उठा के चलता है ना तू, कभी झुका के चलता है। तो जब मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि तू अभी की अभी गज हो जा। इंद्रद्युम्न ने हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, माफ कर दीजिए, मैं आपको देख नहीं पाया। ऋषि को दया आ गई, उन्होंने कहा ठीक है, तुम गज तो अवश्य बनोगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए ना स्वयं हरि आएंगे। और जो मगर था ना, वो पूर्व जन्म का हाहा बहु नाम का गंधर्व था। देखो, गंधर्व भी कई प्रकार के होते हैं, हंसाने वाले होते हैं, नृत्य करने वाले होते हैं, जो इंद्र की सभा में बैठे रहते हैं। कुछ होते हैं जैसे अलाप करते हैं, गाने गाते हैं। कुछ हंसाने वाले होते हैं, जैसे हास्य, थोड़े से हंसने स्वभाव के। तो उसने क्या किया, हाहा हु नाम के गंधर्व ने, एक बार क्या हुआ कि सैंडिल्य महात्मा एक सरोवर में स्नान कर रहे थे, बड़ा मजाकिया था। तो उसने क्या किया कि चुपके से जाकर के महात्मा के पैर पकड़ लिया और बोला प्रणाम। महात्मा डर गया, अरे अरे पकड़ लिया पकड़ लिया। हाहा हु ने कहा महाराज, हमने तुझे बड़ा पैर पकड़ने का शौक है, जब मेरा श्राप है कि तू आज से ही मगर बन जा। और उसी दिन से वह मगर बन गया। हाथ जोड़कर क्षमा याचना की, मैं तो आपको प्रणाम करना चाहता था, अब आप डर गए, इसमें मेरी क्या गलती? महात्मा को दया आ गई। महात्मा ने कहा कि तुम मगर तो बनोगे, परंतु तुम्हारा उद्धार करने के लिए भगवान स्वयं आएंगे। तो आज भगवान ने दोनों का उद्धार किया। देखिए, एक पत्तियां हैं कुछ, उनको सुनिए कि पाप करे सुख मिले और पाप करे सबको, पाप करे हम सभी और पाप से प्रभु खुश होए। देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि पाप करे से सुख मिले। पाप करने से कभी सुख मिलता है क्या? लेकिन यहाँ पर सुनने की, जो हमारे सुनने का तरीका वो अलग है, लेकिन यहाँ पर कुछ और है। जैसे पा पकड़े, पा यानी पैर, पा पकड़े, पा पकड़े से सुख मिले, पाप करे सबको, पांव पकड़ने से सुख मिलता है। इसलिए पांव जो होते हैं वो सब पकड़ो, और पांव पकड़े हम और आप, पांव पकड़ने से प्रभु खुश होए। तो यहाँ पर कहने का और सुनने का अलग अलग हो गया तात्पर्य। हमने सुना पाप, लेकिन यहाँ पर था पांव पकड़े, यानी कि पैर पकड़ने से सुख मिलता है। भगवान के पैर पकड़ो, सुख मिलेगा। तो इसी प्रकार से संसार में ना दो तरह की बातें होती हैं।
हम कोई और किसी हिसाब से बोलेगा, हम कोई और हिसाब से समझेंगे। हाँ, ये उस टाइप से बोल रहा है। तो भगवान कहना चाहते हैं कि जो मेरे पैर पकड़ता है उसका उद्धार मैं बाद में करता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त के पैर पकड़ता है उसका उद्धार मैं पहले ही करता हूँ। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। सोच ले ओ समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। चपली श्यामा श्याम नाम गाते बने का, ओ जगो श्यामा श्याम नाम गाते बने का। चपली श्यामा श्याम नाम गाते बने का, ओ श्यामा श्याम नाम गाते बने का। तो टूट जाओ राज भागी, सोचे ओ रमने रानी थोड़ी सी जिंदगानी। समझ ले प्राणी, तेरी थोड़ी सी जिंदगानी। काया की हवेली यहीं पर रहेगी, काया की हवेली यहीं पर रहेगी। ये हवेली हो संसार में जागलेगी, ये हवेली सब सामने जागलेगी। तेरी माया तेरी तेरे संग ना चलेगी, तेरी माया तेरे संग ना चलेगी। तेरी माया तेरी ना चलेगी, तेरी माया तेरे संग ना चलेगी। अब रोएंगे जब तेरी डोली सजेगी, सब रोएंगे जब तेरी डोली सजेगी। सब